लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंटशिप जो कानून था उसकी अधिसूचना जारी कर दी है और आज बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं। अर्जुन जी, इस कार्यकाल की अगर बात करें तो कानून मंत्री आप हैं, इसलिए सवाल बन जाता है महिला आरक्षण विधेयक जो कानून बना और अब सीईए की अधिसूचना, क्या माना जाए सरकार का मास्टर स्ट्रोक? देखिए, महिला आरक्षण का विषय तो इस देश में 27 सालों से अटका हुआ था और महिलाओं के संगठन ये चाहते भी थे कि महिला आरक्षण विधेयक जल्दी पास हो। कई बार ये पेश भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे दल थे जो इस विधेयक को चाहते ही नहीं थे, बहुत विरोध करते थे, इवन बिल को फाड़ने जैसा प्रयास भी करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे एक सर्वसम्मति बनाई दलों में और कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो साफ तौर पर कह रही है कि ये पॉलिटिकल माइलेज है और किसी भी कीमत पर बंगाल में मैं मेरे जीते जी इसको लागू नहीं होने दूंगी। नहीं, वो क्या कहती है वो उनका काम है, लेकिन ये देश हित में लिया गया निर्णय है। जब पूर्वी पाकिस्तान बना तो बहुत से ऐसे हिंदू भाई थे जो यहाँ आए, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? जो 1947-48 में बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के और आ गए, उनको नागरिकता देनी पड़ेगी ना। और नागरिकता देने का विषय है, छीनने का विषय ही नहीं है ये किसी को। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, अब जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से बच्चा अपने वार्षिक परीक्षाओं में जाता है, वैसे आपको भी अब जनता के बीच जाना है, अपना फाइनल पेपर देना है। इन 5 सालों की अगर बात करें, उपलब्धि की बात करें, उस पर काफ़ी कुछ है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश, और पूरा का पूरा क्रेडिट बिना किसी लाग लपेट के अर्जुन मेघवाल को है कि बीकानेर की धरती पर आए हैं। उपराष्ट्रपति जी भी आए, बिल्कुल। तो क्या इन लोगों के दौरे की बात तो ठीक है, इन लोगों की नज़रों में बीकानेर आ गया, वो अर्जुन नाम वहाँ पास में बैठते हैं इसलिए आ गया, लेकिन इसका अगर माइलेज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो अर्जुन नाम मेघवाल क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी आए तो करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास और लोकार्पण करके गए। कितना बड़ा हमारे विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास था। और एक दिशा दे गए कि आगे बीकानेर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो दिशा भी दे गए। और जब राष्ट्रपति जी आए थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में, तो वो बहुत प्रसन्न थे कि इतने कलाकार एक साथ बीकानेर में। RSM जो हुआ वो बीकानेर के लिए माइलस्टोन था। हम सांस्कृतिक दृष्टि से बीकानेर को भारत के नक्शे पे ले जाना चाहते हैं, उसमें हम सफल हुए। और उपराष्ट्रपति जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम में आए थे। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो अभी अभी आए ही हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करके बीकानेर का मान बढ़ाया। मैं सभी ऐसे जितने हमारे नेता हैं या हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और बीकानेर आए। वो कई लोग आए प्रदेश कार्यालय में, जो कांग्रेस से मंत्री रहे हैं, सब कुछ आए, काउंटर अटैक वापस कांग्रेस ने किया। आपके सिटिंग MP को, जिसकी आपने टिकट काट दी, उसको ले गए और साथ में एक बड़ा जो बयान है उनके मुंह से निकलवाया कि किसान कौम के विरोध में जो है पार्टी है, सामंती विचारधारा से पोषित एक व्यक्ति ही पूरी तरह से पार्टी को मॉनिटरिंग कर रहा है और मेरी बात सुनी नहीं गई। देखिए, वर्षों से ये 2 आदमी चूरू में रह रहे हैं। इनके पिताजी कौन सी सोच से MP बने, 4 बार बने। इनके माताजी कौन सी सोच से जिला प्रमुख बनी। इनकी माताजी कौन सी सोच से MLA बनी। इनकी माताजी कौन से सोच से सामाजिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनी। ये खुद कौन सी सोच से 2 बार MP बने। ये तो मुझे लगता है राजनीति कर रहे हैं। मतलब 25 में से 25 आएगी फिर भी? हाँ, बिल्कुल 25 में से 25 आएगी जी। 100% राजस्थान में 25 में से 25 ही आएगी। ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने काफ़ी बातें की, जो CAA अमेंडमेंट हुआ उसको लेकर भी बात की, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे बात कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें भाजपा जरूर जीतेगी। बीकानेर से ETV भारत के लिए अरविंद व्यास।